हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बूटस्ट्रैप 5 की जो ओवरव्यू किया था, तो उसमें हमने देखा था क्या क्या बूटस्ट्रैप 5 में जो नया आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना जो ग्रिड सिस्टम है बूटस्ट्रैप 5 में, जो उन्होंने ग्रिड सिस्टम हमें प्रोवाइड कराया है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है हमारी ओवरव्यू वाली, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ लग जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसको प्रेस करेंगे तो आपको जो हम अपनी जो लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने जो अपनी डाउनलोड किया था, ठीक है, जो इसकी किट थी, जो इसके सीरियल जो इसकी फाइल्स बनी थी, CSS की फाइल थी हमारे पास, GSS की फाइल थी, वो सारा का सारा पैकेज हमने जो प्रीवियस वीडियो में डाउनलोड किया था। ठीक है, तो इस पैकेज में से हमें जो कुछ फाइलें मिलेंगी, जैसे ये CSS की फाइल मिलेगी और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट की फाइलें मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन 4 फाइल्स को यहाँ पे लिंक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, 2 CSS की फाइल है हमारे पास, एक यहाँ पे mdb min.css और यहाँ पे एक min.css.map की फाइल है। ये तो दोनों CSS की फाइल है, इनको इंक्लूड कर लेना है और साथ में हमारे पास ये 2 JS की फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चारों की फाइल, जो चारों फाइल हैं उनको लिंक कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे CSS नहीं, यहाँ पे JS का फोल्डर है, JS के फोल्डर के अंदर है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो ये इस तरीके से हम चारों की चारों फाइल है जो यहाँ से जहाँ पे लिंक कर लेंगे। तो चलिए ग्रिड सिस्टम को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्रिड सिस्टम है। तो ग्रिड सिस्टम को करने से पहले हम यहाँ पे जो इनके ब्रेक पॉइंट दिए गए हैं ग्रिड सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे उनके जो ब्रेक पॉइंट में कुछ आपको डिटेल में आपको जो स्क्रीन के साइज है जो ग्रिड सिस्टम हम यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होता है, ग्रिड सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारा स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्सिव स्क्रीन प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा ही होगा, कई वेबसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव होती है, मोबाइल में भी खुल जाती है, डेस्कटॉप में भी खुल जाती है और टैबलेट्स में भी खुल जाती है। ठीक है, तो उनके कैसे उनकी जो स्क्रीन होती है उनका कौन कौन सा साइज होता है, तो उस साइज को हम देखेंगे, वो हमें यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो स्क्रीन की विड्थ होगी, उनका साइज होगा, वो यहाँ पे हमें दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग उस साइज को पहले देखते हैं, तो फिर हम अपना जो है ग्रिड सिस्टम है उनको देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ लग जाए जो इनका जो साइज़ है, तो उसके बाद आपको जो इसकी ग्रिड सिस्टम है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे जो साइज़ है, यहाँ पे देखिए जो अवेलेबल हमारे पास ब्रेक पॉइंट है। ठीक है, तो ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंट साइज़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक पॉइंट पहले हमारे पास है एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, तो इसकी क्लास इनफिक्स क्या होती है, नन होती है, और उसकी डिमेंशंस क्या होते हैं, 0 से लेके 576 पिक्सल तक होते हैं। ठीक है, इसके डिमेंशंस, और उसके बाद हमारे पास स्मॉल साइज आ जाता है। ठीक है, पहले तो एक्स्ट्रा स्मॉल था, अब हमारे पास स्मॉल साइज आता है, इसको हम क्लास इनफिक्स इसकी होती है स्मॉल, SM स्मॉल हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये ग्रेटर होता है और इक्वल होता है 576 पिक्सल से। ठीक है, तो एक स्मॉल साइज, एक एक्स्ट्रा स्मॉल आ गया, एक स्मॉल आ गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडियम। ठीक है, तो मीडियम की जो क्लास होती है MD यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद इसका जो साइज होता है ये ग्रेटर देन होता है 768 पिक्सल से और इक्वल होता है। ठीक है, जो मीडियम का साइज होता है। उसके बाद हमारे पास जो लार्ज स्क्रीन होती है, ठीक है, उसका जो क्लास LG हम यूज़ करते हैं, तो जो उसकी स्क्रीन का साइज रहेगा वो ग्रेटर देन 992 पिक्सल होगा और इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लार्ज आ जाता है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा लार्ज आ जाता है, एक्सेल लिखते हैं उसको, ये ग्रेटर देन रहता है और इक्वल टू रहता है 1200 पिक्सल से। और एक्स्ट्रा लार्ज जो आ जाती हैं, बड़ी स्क्रीन से आ जाती हैं कंप्यूटर्स की, तो वो डबल एक्सेल रहेगा हमारे पास, तो उसका जो साइज रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा 1400 पिक्सल से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो साइज होते हैं, ठीक है, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, हमारे पास जो साइज होते हैं ये हम ग्रिड सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब
ये आपने देख लिया है, ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं ग्रिड सिस्टम पे। तो हम यहाँ पे ग्रिड सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम में हम देखेंगे भी इन्होंने कैसे कौन कौन से पार्ट कैसे डिवाइड किए हुए हैं, वो भी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल हमारे पास साइज रहेंगे। तो उनको चलिए देखते हैं। तो चलिए ये हमारे पास ग्रिड सिस्टम ओपन हो चुका है बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक एग्जांपल पहले इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। तो बेसिक एग्जांपल कैसे दी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आपको जो थ्योरी भी दी गई होती है, तो आपको थ्योरी को भी पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप्स ग्रिड सिस्टम यूज अ सीरीज ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर यूज होंगे इनमें, रोज और कॉलम्स, ठीक है, टू ले आउट एंड अलाइन कंटेंट, ठीक है। इट बिल्ड विद फ्लेक्सिबल फ्लेक्स बॉक्स एंड फुल्ली रिस्पॉन्सिव। तो इनको हम यूज़ करते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं हमारे, हम रो क्रिएट्स करते हैं और कॉलम्स क्रिएट्स करते हैं। तो ये लेआउट एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव हमें जो वेबसाइट बना के देती है और उसकी एक लेआउट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये रो बनी हुई है, ठीक है, ये एक पूरी की पूरी रो बनी हुई है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक ग्रिड सिस्टम यहाँ पे लिया है, दूसरा ग्रिड सिस्टम ये लिया है और तीसरा जो ग्रिड सिस्टम है वो ये लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। पहले यहाँ पे आते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमारे टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे बॉडी में नीचे इसके बॉडी के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिव है, डिव में कंटेनर है। तो अगर किसी को ये नहीं पता कंटेनर क्या होता है, कंटेनर मैंने अपनी जो बूटस्ट्रैप की हमारी प्रीवियस वीडियो रही है बूटस्ट्रैप 4 की, तो उसमें मैंने कई वीडियो में ये बताया भी कंटेनर क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कंटेनर होता है, जैसे हम एक हमारे पास कह लीजिए बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है। तो उस बॉक्स में हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, वो चीज़ों को कहाँ रखना है, किस अलाइनमेंट पे रखना है, भी जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उस बॉक्स में सभी की सभी फिट आ जाए, तो ये कंटेनर होता है, ठीक है। एक ये हमारा मेन कंटेनर है, मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखिए अब बॉक्स है, अब बॉक्स में हम सामान रखेंगे तो उसमें हम रोज बनाएंगे, ठीक है। चाहे वो रो बने 3 आइटम्स की बने, चाहे वो 4 आइटम्स की बने, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रो बनेगी। तो पहले हमारे पास एक बॉक्स आ गया, बॉक्स के अंदर हमने एक रो क्रिएट करी, रो क्रिएट हमने की भी भाई, रो क्रिएट कर दी, उसका जो साइज है वो मीडियम रख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो कॉलम है लिखने के लिए हमने देखा था मीडियम जो साइज होता है हमारा, ठीक है, वो 786 के पिक्सल के नियर अबाउट है और इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम मिड यूज़ करें हम, ठीक है। तो जो मीडियम जब उसका साइज 786 में भी इतना ही है, ठीक है, तो उसके अगर ग्रेटर होगा और इक्वल होगा तो हमें ये साइज इसका ये मिल जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने एक के बाद एक यहाँ पे जो कॉलम है वो मीडियम साइज में लगा के रखे हुए हैं। तो मैं इनको यहाँ पे देखिए कलर दे देता हूँ। तो कलर हम इनको दे देते हैं बीजी इन्फो, और इसको मैं कॉपी करके इन तीनों को दे देता हूँ कलर। तो यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे भी दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे इनको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें ये तीनों के तीनों कॉलम मिल जाएंगे। तो मैं आपको इसको रिस्पॉन्सिव मतलब इसको छोटा करके भी स्क्रीन को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अभी देखिए ये हमारे पास लार्ज स्क्रीन है। अब जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है वो जो कह लीजिए वो 900 से अबव है, 900 से अबव है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। तो ये इक्वल विड्थ ले लेगा, जब ये मीडियम होगा तो यहाँ पे इक्वल विड्थ ले लेगा। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कलर भी नहीं आया, ओके। यहाँ पे मेरे को लगता है कोई लिंक का इशू हो गया है, हाँ देख लेते हैं।
एक बार मैं इसको अंडू कर देता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने कुछ लिंक डिलीट किए थे, शायद उसमें से कुछ लिंक डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक था, वो शायद इससे यहाँ से डिलीट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंटेनर लगा है, उसको मैंने मार्जिन से टॉप से 5 दे दिया है। ठीक है, और इसकी बीजी जो इन तीनों की है वो इन्फो दे दी है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ से हमें ग्रिड सिस्टम इनका मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मीडियम स्क्रीन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो तीनों ने अपनी जो विड्थ ले ली है। ठीक है, अब इनको मैं देखिए यहाँ पे इनको मैं छोटा करता हूँ तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही अपने आप जो अपनी विड्थ है उसको एडजस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक के नीचे एक आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा है कि जब इसकी स्क्रीन मीडियम हो, जब इसकी स्क्रीन मीडियम हो तब ये एक के बाद एक दिखे, वरना ये क्या हो, एक के नीचे एक, मतलब अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग ही अपनी जो पोजीशन है वो सेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखिए, अगर ये मीडियम हो जाता है तो ये मीडियम साइज हो गया, तो इसने अपने जो कॉलम है वो ले लिए। ठीक है, एक के बाद एक कॉलम इसने ले लिए। तो ये था मीडियम के लिए। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा। अब नीचे हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपको अच्छे से समझ लग गई तो आपको ग्रिड सिस्टम कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कॉलम है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पेज होता है, तो पेज में क्या होते हैं, अप टू 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो पेज में हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं। तो ये पहला जो कॉलम है, ठीक है, तो ये पहला जो कॉलम है इसको हमने क्या है, जब मीडियम साइज होगा तो ये 1 कॉलम ले लेगा। इसी तरीके से हमने इनको 1 कॉलम 12 होते हैं, तो 12 कॉलम हमने इनको प्रोवाइड करवा दिए मीडियम साइज को। जब मीडियम साइज हो तो एक एक कॉलम ये ले लें। ठीक है, इसी तरीके से 12 कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे हमने कहा भाई ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जब स्क्रीन मीडियम पे जाए, ठीक है, तो ये 8 कॉलम ले लें, और ये जो दूसरे वाला ये वाला पार्ट है, ये क्या करें, वो 4 कॉलम ले लें। और 8 और 4 कितने हमारे पास टोटल हो गए, 12। ठीक है, तो इसको हमने 8 कॉलम दे दिए जब स्क्रीन मीडियम होगी। तो जब स्क्रीन मीडियम 4 होगी, ठीक है, तो ये 4 कॉलम ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 4 कॉलम दे दिए और इसको 8 दे दिए, टोटल हो गए हमारे 12 कॉलम। इसी तरीके से यहाँ पे जब मीडियम होगी, हम 12 एक एक भी दे सकते हैं, 2 2 भी दे सकते हैं, 3 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, बट टोटल हमारे 12 रहेंगे। अगर 3 3 देंगे तो 4 आएंगे, अगर 4 4 देंगे अगर 3 3 देंगे तो 4 आएंगे, और अगर हम 4 4 देंगे तो 3 कॉलम्स आएंगे, अगर एक एक देंगे तो 12 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो 12 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसी तरीके से जब मीडियम होगी तो 4 कॉलम, मीडियम इसको भी 4 और इसको भी 4। ठीक है, तो इक्वल इक्वल आगे तीनों को। अब इसको यहाँ पे मीडियम स्क्रीन होगी तो ये 6 कॉलम ले लेगा और ये भी 6 ले लेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इस तरीके से अपना जो ग्रिड सिस्टम है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मीडियम स्क्रीन, ठीक है, ये तो मीडियम स्क्रीन होगी। अब नीचे देखिए, अब मीडियम स्क्रीन हमारी क्या रहती है, यहाँ पे देखिए फिर आ गया मीडियम स्क्रीन जो 768 पिक्सल रहेगी हमारी। ठीक है, इक्वल और ग्रेटर रहेगी उससे। ठीक है, स्मॉल उससे। और अब ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया भी कैसे वर्क करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नीचे इसकी और एग्जांपल्स आ जाती है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये 5 ग्रिड, ठीक है, सिस्टम है। इस तरीके से ये कॉलम, अब ये स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल इसको कह सकते हैं। जब हमारी स्क्रीन एक्स्ट्रा स्मॉल होगी तो ये इस तरीके से हमें दिखेंगी। ठीक है, कॉलम 4 ले लेगा, ये भी कॉलम 4 ले लेगा, तो ये 12 कॉलम हो जाएंगे। तो जब स्क्रीन स्मॉल होगी, स्मॉल साइज होगा, ठीक है, तो ये भी स्मॉल 4 ले लेगा और ये भी 4 ले लेगा। इस तरीके से जब मीडियम होगी, ये भी मीडियम ले लेगा, ये भी मीडियम, और जब लार्ज होगी तो इस तरीके से सब के सब 4 4 कॉलम लेते जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से एक बार कॉपी करते हैं और हमारे जो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसको एक बार मूव कर देता हूँ, इसी की जगह पे लगा देते हैं। यहाँ पे कंटेनर रहने देते हैं, इस बीच वाले को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जो मोस्ट कॉमन थे। तो इसको सेव करता हूँ एक बार। ठीक है, तो सेव करेंगे एक बार तो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव होने के बाद यहाँ पे हमें क्या होगा, ग्रिड सिस्टम हमें यहाँ पे देखिए कैसे देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब इन्होंने कहा भी अगर ये कॉलम होंगे 4,
तो अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होते जाएंगे, ठीक है। अब ये स्मॉल है, इन्होंने 4-4 कॉलम ले रखे हैं, मीडियम ने भी 4-4 कॉलम ले रखे हैं, जब लार्ज होंगे तब ये 4-4 कॉलम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4-4 कॉलम ले लेंगे जब इनकी स्क्रीन इनके अकॉर्डिंग सेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितनी स्पेस खाली है। अब मैं इसको थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको मोबाइल व्यू में ले आया। अब इन्होंने क्या किया, इन तीनों जो ऊपर कॉलम था हमारा, इन्होंने 4-4 हमारे जो ले लिए, ठीक है। 4-4 इन्होंने क्या किया है, अपने जो अकॉर्डिंग 4-4 कॉलम ले लिए। अब यहाँ पे देखिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब देखिए अब स्मॉल हो गई हमारी स्क्रीन, टैबलेट व्यू में आ गई। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने भी स्मॉल जब स्क्रीन हुई तो 4-4 ग्रेड सिस्टम इन्होंने ले लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, जब मीडियम होगी तो ये अपने मीडियम वाले भी यहाँ पे देखिए अब मीडियम होगी। मैं इसको थोड़ा सा लगा, ठीक है। अब मीडियम होगी, इन मीडियम वालों ने भी क्या किया, जब इनकी मीडियम स्क्रीन हुई तो इन्होंने भी 4-4 ले लिए। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अब लार्ज हो गए। अब लार्ज स्क्रीन हुई तो इन्होंने भी 4-4 कॉलम ले लिए, ठीक है। अब और मैं लार्ज करता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब आ गई हमारी बारी एक्स्ट्रा लार्ज की। अब मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो एक्स्ट्रा लार्ज में क्या किया इन्होंने, एक्स्ट्रा लार्ज हुई तो इन्होंने 4-4 कॉलम अपने अकॉर्डिंग ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिड सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो कॉलम्स रहेंगे हमारे, जो ये कॉलम फोर्स है ये रहेंगे हमारे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, अगर ये हमारे कॉलम्स हैं ये रहेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, ठीक है। ये रहेंगे स्मॉल के लिए, और ये रहेंगे मीडियम के लिए, और ये रहेंगे लार्ज के लिए, और ये रहेंगे एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। तो ये फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि हमने जो देखे था ब्रेक पॉइंट में, हमें जो स्क्रीन के साइज़ थे वो पता लग गए थे, ठीक है। हमारे स्क्रीन के साइज़ कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने साइज़ एडजस्ट करता रहता है ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे नीचे आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे कॉलम मीडियम 3 दिए हैं, ठीक है। जब स्क्रीन मीडियम होगी तो 3 कॉलम ये ले लेगा, जब मीडियम होगी तो 6 कॉलम ये ले लेगा सेंटर वाला, ठीक है। तो और लास्ट वाला भी 3 ले लेगा, 3 और 3 6, और ये 6 12 हो गए। सेव, चलिए यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने, मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, इनका जो बीजी कलर है इनको दे देता हूँ। ओके, मैं इनको बीजी दे देता हूँ, हाँ बीजी इन्फो दे देते हैं, सेव, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको देखेंगे इन्होंने क्या किया है, इस 3 वाले ने अपने अकॉर्डिंग इतने अपनी जगह ले लिए, इसने अपनी जगह इतने ले लिए, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक इसने अपनी जो 6 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी इसने क्या किया, 3 अपने ले लिए। जब इसको स्मॉल करते हैं तो देखते हैं, तो ये मीडियम साइज़ है, जब स्मॉल करेंगे तो एक के नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए स्मॉल स्क्रीन हुई तो एक के नीचे तीनों ने इक्वल जो क्योंकि यहाँ तो हमने मीडियम सेट किया है, तो मीडियम जो होगी तभी वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। अगर नहीं तो वो एक के नीचे एक रहेंगे और अपने अकॉर्डिंग अपनी जो पोजीशन है वो सेट कर लेंगे। तो ठीक है, ये मीडियम के लिए हो गया। अब चलते हैं नीचे। अब 2 कॉलम्स इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स बनाए, एक को 8 कॉलम दे दिए और एक को 4 कॉलम दे दिए। इसी तरीके से 2 कॉलम विद नेस्टेड कॉलम्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने क्या किया है, एक मीडियम साइज़ का 8 कॉलम लिए और यहाँ पे एक जो उसने मीडियम साइज़ के 4 कॉलम लिए। अब इस 8 कॉलम के अंदर उसने क्या किया है, 2 कॉलम और 6-6 के ले लिए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये जो 8 बन चुका है, अब ये 8 तो मीडियम इसने ले लिया, बट इसके अंदर अब इसके अंदर भी हम 12 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। ये तो मीडियम साइज उससे 8 कॉलम ले लिए, अब इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, 12 कॉलम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका कोड है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी, देखते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ पे भी इसको एक बार कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, सेव, और यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश। अब मीडियम साइज़ है तो मीडियम साइज़ में देखिए, तो मीडियम में आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये फुल साइज़ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे ये जो 8 कॉलम है, हाँ इसको मीडियम करते हैं। देखिए अभी मीडियम नहीं है, ठीक है, अभी स्मॉल है, तो एक के नीचे एक आ गया। मीडियम इसका साइज़ करते हैं, अब मीडियम आ गया। देखिए ये जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ये 8 कॉलम है, ठीक है। ये 8 कॉलम है और ये 4 कॉलम है, ये वाले, ठीक है। तो ये 8 कॉलम के अंदर भी हम 12 कॉलम बना सकते हैं।
तो इसने क्या किया, 8 कॉलम ये वाले मेन थे, तो इसके अंदर नेस्टेड क्या किया इसने, ग्रिड बना लिए 12। तो ये 6 ग्रिड इसने मीडियम साइज इसको दे दिए, और जब मीडियम ये होगा तो 6 इसको दे दिए। ये भी मीडियम के लिए वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे स्मॉल के लिए दे सकते हैं और यहाँ पे भी स्मॉल के लिए दे सकते हैं, बट क्योंकि इसने मीडियम रखा है तो जब मीडियम होगा तभी ये वर्क करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो और नीचे देखते हैं क्या एग्जांपल मिलती है। अब मोबाइल और डेस्कटॉप व्यू। अब मोबाइल और डेस्कटॉप व्यू हमने पहले यहाँ पे देखे एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो ये हम पहले देख चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर दिया इन्होंने। यहाँ पे भी देखिए मिड के लिए 8 कॉलम और इसको 6 दे दिए और इसको भी 4 दे दिए। अब इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम है जब ये मोबाइल व्यू में आएगा तो ये 6 कॉलम ले लेगा, और जब ये मीडियम होगा तभी ये क्या करेगा, ये 4 कॉलम ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे मिक्स करके रखा हुआ है। तो इसकी तरीके से जब ये मोबाइल व्यू में आएगा तो ये 6 कॉलम ले लेगा, ये भी 6 ले लेगा, ये भी 6 ले लेगा। बट अभी मीडियम है तो इसने 4 लेके रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से जब ये स्मॉल होगा तो ये भी 6 ले लेगा। तो इसका भी एक बार और कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, सेव, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मीडियम है, इसने 8 अपनी जो जगह लेके रखी हुई है। ठीक है, मीडियम है, अब ये मीडियम वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। अब ये कॉलम वर्क करेगा। जब ये कॉलम भी आएगा तो ये ले लेंगे, ये देखिए, और इसको स्मॉल करता हूँ। ठीक है, तो बस इतना स्मॉल होगा। अब ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो इन्होंने 6 कॉलम अपने ले लिए। ये देखिए ये नीचे दोनों इन्होंने भी 6 कॉलम ले लिए और इन्होंने भी 6 कॉलम ले लिए। इसी तरीके से ये ऊपर है, इसने भी क्या किया, 6 कॉलम अपने ले लिए, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पे उसके साथ कुछ नहीं था, तो 6 कॉलम ये सारे के सारे इसने 6 कॉलम ले लिए, और बाकी के जो 6 कॉलम है इसने उसकी यहाँ पे जो पोजीशन है उसकी, वो स्पेस है इसकी छोड़ दी। ठीक है, 6 अपने तो ले लिए, बट 12 कॉलम आने थे स्मॉल में, तो इसने क्या किया एक्स्ट्रा स्मॉल में, तो ये 6 की जगह छोड़ दी। इसी तरीके से यहाँ पे 6 है, इस तरीके से यहाँ पे भी 6 ले लिए, और यहाँ पे 6 है बट यहाँ पे नहीं है, तो इसने यहाँ पे इसकी स्पेस छोड़ दी। ये दोनों 6 थे कॉलम, इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कॉलम्स, ग्रिड्स हो गए। तो अभी नीचे और देखते हैं। तो नीचे भी उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जब स्मॉल होगा तो 6 ले लेगा, लार्ज होएगा तो 8 ले लेगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे इन्होंने जैसे पहले एक्सप्लेनेशन दी वैसे यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कंटेनर्स आ गए हैं। कंटेनर्स की हाइट्स कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंटेनर्स जो 100% है, जो पूरा 100% विड्थ ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% विड्थ ले लेगा बिलो। ठीक है, 540 पिक्सल। कंटेनर स्मॉल, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने न्यू ऐड की है बूटस्ट्रैप 5 में, जो पहले बूटस्ट्रैप 4 में नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कंटेनर स्मॉल भी ऐड कर दिया, मीडियम साइज के लिए भी ऐड कर दिया, लार्ज के लिए भी, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, और कंटेनर फ्लूइड मतलब फुल जितनी भी आपकी डेस्कटॉप या पीसी की स्क्रीन होगी उतनी ले लेगा। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कंटेनर भी हमें प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस ये आपको ग्रिड सिस्टम है जो अच्छे से समझ लग गया होगा। तो लिंक इसका मैं एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वीडियो देखिए, इसका पहले वाली और बाद में ये वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो आ जाएंगे वो फ्लेक्स बॉक्स आ जाएंगे, तो फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखेंगे और वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आई होप इस वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।